महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। शिव शांति प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही है एक अनोखी पाठशाला, पौधों की पाठशाला। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। ठाणे के वागले स्टेट में पर्यावरण को लेकर शिव शांति प्रतिष्ठान लोगों को जागरूक करने का काम करती है। मुंबई जैसे अत्याधुनिक शहरों में जहाँ वृक्षों का खच्चीकरण किया जाता है, तो वहीं हर रविवार जगह जगह पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाने का कार्य शिव शांति प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में इस रविवार येऊर के पाटनपाड़ा में शिव शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनय सिंह एवं उनके सहयोगियों द्वारा 371वां पौधारोपण किया गया। यही नहीं, सिर्फ पौधारोपण किया जाता है, इसके बाद समय समय पर उसे खाद पानी देकर उसकी देखभाल भी की जाती है ताकि एक भी पौधा सूख न सके। इसे करते हुए शिव शांति प्रतिष्ठान द्वारा एक अनोखा उपक्रम भी चलाया जाता है, एक अनोखी पाठशाला भी चलाई जाती है, पौधों की पाठशाला। इस पाठशाला में संस्कार क्लासेस की संचालिका लक्ष्मी मौर्य द्वारा पौधों की बारीकी से ज्ञान दिया जाता है, किस पौधे की क्या विशेषता है, इसे कब लगाना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, इन सब की जानकारी बड़ी बारीकी से दी जाती है। और अंत में प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनय सिंह ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हर किसी की जवाबदारी है, हर किसी को पौधारोपण करके इसमें सहभाग होना चाहिए। प्रतिष्ठान की तरफ से वृक्षारोपण जो 337वां वृक्षारोपण है उसमें उपस्थित हैं और आज हम पौधों की पाठशाला कर रहे हैं जो हमारा तीसरा अध्याय होगा। आज के पौधों की पाठशाला में आज हमने गुड़हल का पौधा लगाया हुआ है, तो मैं आज गुड़हल के फूल, उसकी पत्तियां और उसके पौधे के बारे में जानकारी दूंगी। पौधों की पाठशाला में गुड़हल का जो पौधा होता है उसे लगाने का सबसे सही समय जो होता है वो होता है मार्च महीने से लेकर अक्टूबर महीने का। और इस पौधों को लगाते वक्त थोड़ी सी बालू की संख्या जो है वो मिट्टी में होनी चाहिए ताकि मिट्टी में नमी रहे और उसे ग्रो होने में सहायता मिले। जनरली कॉमनली जितने भी पौधे होते हैं इंक्लूडिंग जो गुड़हल है उसे लेकर 8 से लेकर 10 घंटे का एक दिन में धूप का समय मिलना चाहिए जिससे कि वो ग्रो हो। साथ ही साथ गुड़हल का जो पौधा होता है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुछ में हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो बताऊंगी इसमें। जैसे कि आजकल डायबिटीज़ की बीमारी से अधिकतर लोग परेशान हैं, तो गुड़हल के पौधे का गुड़हल का जो फूल होता है, इस फूल की जो कलियां होती हैं इनिशियली जो डेवलप होती हैं, जो फूल नहीं बनी होती हैं, ऐसी 4 कलियों को हमें रोज़ाना सेवन करना चाहिए जिससे कि डायबिटीज़ जो होता है वो बहुत हद तक कंट्रोल में होता है। उसके साथ साथ जो बहुत समय से अपने वज़न को घटाना चाहते हैं वो भी गुड़हल के ये फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल हम लोग काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो उतना खाना पीना हमारा उतना अच्छी तरह से हो नहीं पाता है, तो गुड़हल के जो पत्तियाँ होती हैं उनकी चाय बनाना और उनके चाय को बनाकर पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जीदायक होता है, क्योंकि गुड़हल का जो फूल होता है और उसकी पत्तियां होती हैं उससे अगर हम चाय बनाकर पी लेते हैं तो वो हमें आयरन देता है, साथ में विटामिन सी भी देता है और ये बहुत ज़्यादा एंटीटॉक्सिक होता है। जैसे कि अगर हमें किसी भी तरह की वायरल बीमारियां भी होती हैं तो वो इस पौधे से ठीक हो सकती हैं। उसके साथ साथ हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और एनर्जी हमारे बॉडी में मेंटेन होती है, तो हम एग्जॉस्ट भी नहीं होते हैं। और साथ में गुड़हल का जो पौधा होता है ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो हम अपने बालकनी में या फिर ऐसी किसी एटमॉस्फेयर पे जहाँ पे हम उसे रोज़ाना पानी और रोज़ाना ही धूप दिखा सकें, ऐसी जगह पे हमें इसको ग्रो करना चाहिए। और इसकी पत्तियों का सेवन करने से और इस फूल को हम लोग कैसे खा सकते हैं या कैसे इसका सेवन कर सकते हैं, इसे सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर हम रख सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी पत्तियों को भी सुखाकर हम रख सकते हैं, जैसे हम चाय पत्ती डालते हैं चाय में वैसे इनकी पत्तियों को भी हम चाय में डाल सकते हैं। साथ में एनीमिया, खून की जो कमी होती है उस बीमारी से बचने के लिए भी हम इनके फूलों का सेवन कर सकते हैं। और एनीमिया को ये जल्दी से इसलिए ठीक कर देता है, कम से कम 3 से 4 महीनों में खून की बीमारी से, खून की कमी से होने वाली बीमारी ठीक हो सकती है इसका सेवन करने से। इसमें इतना ज़्यादा आयरन होता है। तो मैं कहूँगी कि हमने शिव शांति प्रतिष्ठान की तरफ से आज एक गुड़हल का पौधा लगाया है, तो इसीलिए इतने सारी खूबियों को जानने के बाद आप भी ज़रूर लगाएं। धन्यवाद। सर, शिव शांति प्रतिष्ठान द्वारा जो यहाँ पर 371वां वृक्षारोपण किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं सभी को यह बताना चाहूँगा कि शिव शांति प्रतिष्ठान कंटिन्यू पर्यावरण के लिए काम कर रहा है
और हम लोग अभी गर्मी का समय है, इस समय तो हम लोग सिर्फ सांकेतिक रूप में पौधे लगा रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस होता रहे, इसके बारे में जानकारी मिलती रहे, लोग जुड़ते रहें। लेकिन इस समय पौधों की सेवा करने का समय है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी आसपास के पौधे हैं सभी लोगों को पानी देना चाहिए और पौधों की सेवा करनी चाहिए। ये मेरा सभी से आग्रह है। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग वृक्षारोपण करने के बाद सिर्फ वृक्षारोपण तक ही ध्यान रखते हैं, लेकिन शिव शांति प्रतिष्ठान वृक्षारोपण के बाद जिस तरह से उनका देखभाल करता है, क्या यही तो हमारी संस्था की खासियत है कि पौधा लगाना या कोई भी कार्य की शुरुआत करना बहुत ही सामान्य बात होती है, लेकिन उसको सतत करते रहना, सतत बनाए रहना। आज कहीं न कहीं हम लोग 371वां पौधरोपण कर रहे हैं, तो इतने प्रोग्राम कंटिन्यू करने के बाद, साथ में चलने के बाद अभी भी हमारा यही फोकस है कि किस तरीके से उनको पोषण किया जाए, उनको बढ़ाया जाए और नए लोगों को जोड़ा जाए, इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से पर्यावरण प्रेमियों के लिए क्या आह्वान होगा? मेरा सभी पर्यावरण प्रेमियों से आह्वान यही है कि सभी लोग पौधे लगाएं, जितना हो सके पर्यावरण को लेकर के जागरूक रहें। आज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है इतना ज़्यादा? कहीं नहीं, ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी दिक्कत है, जो भी पर्यावरण का जो असंतुलन है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं और हम सभी को सोचना चाहिए कि हर नागरिक को पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए और हर नागरिक को पर्यावरण प्रेमी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन वायु, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ संतुलन इस पर्यावरण पर निर्भर है। तो सभी लोग अगर इस पर सोचेंगे तभी संभव है। हमारा जो प्रयास है वो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के साथ भले है, लेकिन अगर ये विषय को लेकर के, इस विजन को लेकर के, गो ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर के अगर सब लोग काम करेंगे तभी जा कर के इस देश का, इस पूरे विश्व का कल्याण होगा। मैडम, शिव शांति प्रतिष्ठान द्वारा ये जो एक अनोखी पाठशाला शुरू की गई है, पौधों की पाठशाला, जिसमें आज आपने जो अड़हुल के फूल की जो आपने यहाँ पर पाठशाला ली, क्या कहना चाहिए? शिव शांति प्रतिष्ठान की तरफ से वृक्षारोपण के साथ साथ ये पौधों की पाठशाला का अभियान चलाया गया है, वो इसलिए ताकि पौधों की जानकारी भी हम लोगों को पहुंचाते रहें, उनके इम्पोर्टेंस भी बताते रहें, जिससे लोगों की जागरूकता और हो पौधों को लेकर। और जिस तरह से पर्यावरण पे लोग बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं, उसके अंदर आपने ये जो अलग कॉन्सेप्ट शिव शांति प्रतिष्ठान ने जो शुरू किया है, क्या कहना चाहिए? मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि शिव शांति प्रतिष्ठान हर एक वो इन्वायरमेंटल और सोशल कॉज को प्रेजेंट करता है जिसकी ज़रूरत आज सोसाइटी को है, और इसलिए पौधारोपण हो गया और उसके साथ साथ पौधों की पाठशाला हो गई या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी हो गया, इन सारे ही एक्टिविटी पे खूब अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। आपके माध्यम से पर्यावरण प्रेमियों के लिए क्या आह्वान है? मेरे माध्यम से ये होगा कि हम सबका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से हमें पर्यावरण के लिए कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए। जैसे कि रविवार का दिन हमने चुना है और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, वॉलंटियर्स हैं और बाकी सब, और हमारी पूरी शिव शांति प्रतिष्ठान की संपूर्ण जो टीम होती है वो इसका पालन करती है। वो हमेशा ही संडे को आती हैं और यहाँ पे वृक्षारोपण या जो भी कार्य जो पर्यावरण से रिलेटेड होता है वो करती है। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि हमें हमारे पर्यावरण में ही रहना है, इसलिए उसके लिए थोड़ा समय तो हमें निकालना ही होगा।